फाइनली एपिसोड का एंड आज भी कल वाला ही था, यानी कि जहां पराग कोठारी, उसकी माँ, उसकी बीबी क्या थी कोठारी, तीनों आएंगे और बातचीत करेंगे कि हमसे जो गलती हुई माफ कीजिए। गलती अनुपमा ने बोला एक बार होती है, दो बार नहीं होती है। बोला पुरानी बातों को मिट्टी डाल के उसके ऊपर नए रिश्ते की वो बीज बीज उगाते हैं। जो बोला प्रेम की खुशी में हमारी खुशी है, तो हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या आप अपनी बेटी को कोठारीस की बहू बनाएंगे? हमारे मॉम मन में सोच रही है कि मेरे को क्यों कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। चलो इसको गोली मारते हैं अभी। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा कोठारीस का और अनुपमा के घर का लंबा लेक्चर जो आज के एपिसोड में भी फिनिश नहीं हुआ, कल भी शुरू होगा हुआ एपिसोड से। तो पहले कोठारीस की चार टॉपिक। पहला टॉपिक, गौतम कोठारी जो अपनी बीवी को डरा रहा था, धमका रहा था, बोला था तुम्हें पता है तेरा भाई कहाँ रहता था, क्या करता था, सब कुछ पता था तुम्हें, पर तूने अपनी पति से छुपाया। बोला वो अच्छे लोग हैं। बोला अच्छे बोले बोले, गूंगी बीपी मेरी बोली। ओ जबान आ गई है उसके अंदर। जवान काट के फेंक दूंगा, मार मार के ऐसी हालत करूंगा और लोगों को बोल दूंगा सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए मुझसे जबान लड़ाना मत कभी भी। तो ये टॉपिक खत्म हुआ। तीसरा, राजा बाबू, बादशाह बाबू, बादशाह बाबू की माँ और छोटा मोटा भाई, चारों के बीच का टॉपिक, जहां बोलते कि यार राही और उसकी दूरियां खत्म नहीं लग रही है और अब ये घर में दूरियां बढ़ जाएंगी। अच्छा है, वैसे भी प्रेम का दिल बिजनेस में लगता नहीं है, तो इस बहाने मेरा राजा बेटा बिजनेस संभाल लेगा। बोला इससे बेटर है तो दोनों ही संभाले। बोला तेरे बड़े भाई के होते हुए, मोटा भाई के होते हुए तुम मुनीम बन चुके हो, मेरे बेटे राजा को क्यों मुनीम बनाना चाहते हो? तो इसका नाम राजा ही क्यों रखा, इसका नाम मुनीम रख देते। अब इनकी ये खिचड़ी पकते हुए देखकर मुझे अनुज कपड़िया बाई के बरखा और अंकुश की याद आती है। जहां अंकुश अच्छा था, बरखा बुरी थी, अपने बच्चों के बारे में सोचती थी। सेम चीज है इस परिवार में, कोई दो राय नहीं है। क्या पता एक दिन ये खुद ही बाई अंकुश की तरह छुरा गोज दे अपने भाई को। भाई सीरियल है, स्टोरी रिपीट होती है, कैरेक्टर चेंज होते हैं खाली, समझ लेना। अब आते हैं तीसरी चीज पे। तीसरी कोठारी की क्या हुआ, उसकी जो माँ है वो गई कोठारी के पास। बोला देखो घमंड अच्छी बात नहीं है पराग, तूने भी मेरे अगेंस्ट जाके क्या ख्याति से शादी की थी, सेम तेरा ही खुद प्रेम है, उसने भी तेरे अगेंस्ट जाके उस राही से प्यार किया। तब हमने तुम्हें रोका था, तुम नहीं रुके थे, तुम इससे रोक रहे हो, ये भी नहीं रुकेगा। उसकी आंखों में राही के लिए प्यार दिखता है, तुम अगर रोकोगे कुछ भी करोगे फिर भी वो शादी उससे करेगा। उस टाइम पे अगर हम अकड़ रखते, घमंड रखते, तो आज ये एक परिवार एक नहीं होता। फिर हमने सोचा, हम झुके, हम तेरे पास आए थे तुझे मनाने के लिए, तुझे लेके आने के लिए, तब तू घर पे आया था। इसलिए अब कोठारी की अकड़ साइड पे रख, बाप की अकड़ को समझ और उसे नीचे कर और चल। तो अब ये चाहती हो कि मैं उन लोगों से रिश्ता जोड़ू, जाके उनकी माफी मांगू, करने की जरूरत पड़े तो करना पड़ेगा। हीरे के बिजनेस का व्यापारी है, पर कोहिनूर तो किसी और के घर पे पलड़ा रहा है, जो दर दर की ठोकरें खा रहा है और कहीं भी सो रहा है, कहीं भी खा रहा है। ये बात मैं भी मानती हूँ कि अनुपमा को नहीं पता था, और अनुपमा क्या फैसला लेगी मुझे उसके कोई मतलब नहीं है। उनका जब गुस्सा ठंडा होगा तो रिश्ता आगे भी बढ़ जाएगा। जवान खून है तेरी तरह, किसी की नहीं सुनेंगे ये लोग। तो समझ, सोच क्या करना है। तीसरा चौथे चौथे दिन के वही है, राजा बाबू जब पहले नहीं था उसमें कहानी में, फिर राजा बाबू आ जाता है कहानी में और बहुत लंबी बात छिड़ जाती है और वो बोल देता है कि मैं मेरे भाई के साथ खड़ा हूं, तो मैं जो करना है कर लो, कि वो प्रेम को तो मैं घर पे ला के रहूंगा। अब उसके बाद आते हैं सास के ऊपर, जहाँ बोलते हैं हाँ मैं हूँ ये वो। वहां से बात खत्म हुई थी, वहीं से बात शुरू हुई। अनुपमा ने बोला घर से निकल जाओ, बात खत्म। अब तो मेरे पास एक मौका भी नहीं दूंगा, क्योंकि पता है राही इनके घर पे जब मैं गई तो पराग कोठारी ने मुझे बुलाया और क्या बोला कि जैसे मैंने अनुज कपड़िया को फंसाया था पैसों की वजह से,
वैसे ही मेरी बेटी मेरे नक्श कदम पे चल रही है ताकि वो पराग कोठारी के बेटे को फंसा सके और उनकी दौलत पे ऐश कर सके। और हमने इसको इसके लिए घर पे रखा है ताकि हम माँ बेटी मिल के पराग कोठारी के पैसों पे पूरी जिंदगी अय्याशी कर सके। ये हमारा प्लान था। ऐसी ऐसी बातें बताई तो राही का दिमाग हट गया। अब भी के अभी नो जस्टिफिकेशंस। टाइम था, वक्त था तुम्हारे पास, पर तूने एक शब्द किसी को नहीं बताया। निकलो अभी के अभी। बोला मैंने कल तुम्हें बताने की कोशिश की थी, ये वो कोठारी मेरा बाप है, 4 शब्द बोलने में केवल और केवल 4 से 5 सेकंड लगते हैं। तुझसे ये बात नहीं बोली गई प्रेम, और तुम यहाँ पे जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि मैं कल बोलने की कोशिश कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था। तो कल बोलने की कोशिश कर रहे थे, इतने टाइम से कहाँ गए थे? जब हम दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था, हम दोनों शादी की डोर से बंधे हुए थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, तब तुम कहाँ थे? फिर बोला कि तुम निकलो। फिर बाबूजी ने बोला रुक जाओ, प्रेम अपनी जस्टिफिकेशन पूरी करके ही यहां से जाएगा। फटाफट अपनी जस्टिफिकेशन पूरी करो, यहां से निकलो, रिश्ता तो वैसे भी मुझे नहीं रखना है। पर अनु मैम, हर इंसान को सजा सुनाने से पहले उसकी दलील सुनी जाती है, और यहां आप मुझे दलील रखने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बता। हाँ, मेरा बाप पराग कोठारी है, पर मैं उन परिवार से कब के रिश्ता तोड़ चुका हूँ, वगैरह वगैरह, ये वो। मैं नफरत करता हूँ मेरे बाप से। अरे क्या थी बहन तेरे लिए उपवास रख रही थी उस दिन, वो चुंदड़ी क्या थी बहन की थी, ये वो। जो माँ दर दर भटक रही है, उपवास रख रही है, मंदिर जा रही है अपने बेटे के लिए, ऐसी माँ से नफरत करते हो तुम? अरे वो मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ गायत्री है, जो स्वर्गवासी है, इस दुनिया में नहीं है। आपको पता है हम लोग जिस पिकनिक करने के लिए गए थे, वो मेरी माँ के नाम पर था, वो मेरी माँ का था। ख्याति कोठारी मेरी मां नहीं है। बस इतना बताया। आगे प्रेम कुछ बोले उससे पहले राही ने बोला तू कितने भी जस्टिफिकेशन दोगे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने विश्वासघात किया है, झूठ बोला है, और रिश्ते को झूठ की नजर से शुरू किया है, क्योंकि तूने कितनी बार कोशिश भी नहीं की है कि तुम मुझे बताओ। बोला तुम करो तो सही, हम करे तो गलत, फिर कंपेरिजन करो तो मेरे से कंपेरिजन कर रहे हो। मेरी बात अलग थी। मैंने अनुपमा से झूठ बोला, मैं यहाँ से चली गई, रिश्ता नहीं रखना चाहा किसी और वजह से। उसमें मैंने किसी के साथ प्यार नहीं किया था, किसी को शादी का वादा नहीं किया था, किसी से झूठ नहीं बोला था, किसी के साथ जिंदगी आगे नहीं बढ़ा रही थी झूठ बोल के कि मैं अनुपमा की बेटी नहीं हूं, वगैरह वगैरह सब बोल के कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया था। समझ रहे हो ना तुम? तो किसी लड़के के साथ शादी कर रहे हो, उसके साथ जिंदगी बसाना चाह रहे हो, और तुम झूठ के बलबूते पे ये कर रहे हो, जो चीज बहुत गलत होती है। ये मुझे नहीं सुनना, निकलो। फिर बाबूजी ने गले लगाया, पूरी बात सुनने के लिए बोला। बोला मुझे अब राही तुम गलत लग रही हो। माना मैंने झूठ बोला, माना मैंने ये किया, माना मैंने वो किया, पर वो मेरी एक पर्सनल वजह थी, जैसे तुम्हारी पर्सनल वजह थी अपनी माँ अनुपमा जैसी माँ से नफरत करना। तो वैसे मेरी भी एक वजह है कि कोठारी जो मेरा बाप है पराग, उससे नफरत करना। जब तुम इतनी अच्छी माँ से नफरत कर सकती हो, मेरा बाप तो है ही विलन, तुम दोनों देख चुके हो, तो क्या मेरा नफरत करना जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा है उस चीज के लिए? नहीं, तुम जो करो वो सही, मैं जो करूं वो गलत। इस बात में मुझे तुम गलत लग रही हो राही। अब मतलब इतना सुना दिया भयंकर गुस्से में राही को कि तूने जो जिंदगी में किया तुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने झूठ बोला तुझे, वो मेरे पे चढ़ना है इस चीज के लिए। माही भी बीच में बोली। बोला तू तो बीच में बोलना ही मत, चुप हो जा। फिर देखते हैं आगे होता कि बस इनका ये लेक्चर अभी भी चल रहा है। अब कल खत्म होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता, देखते हैं। अब जय हिंद,